नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत। देश का 2022 का आम बजट प्रस्तुत किया जा चुका है और हमारे देश की वित्त मंत्री महोदया ने एक नई घोषणा की है कि डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा जारी की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। तो आज हम इसी के विषय पर चर्चा करेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने के कारण आप इसको अंत तक जरूर सुने, देखें और नोट भी करें, क्योंकि नया विषय है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी होगी। आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया या सीबीडीसी को डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत इस तरह से आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला बड़ा देश बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई नए फाइनेंशियल ईयर में सीबीडीसी को लॉन्च करेगा और ये करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। आरबीआई की ओर से डिजिटल फॉर्म में जारी सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा और सेंट्रल बैंक से जारी करेंसी की तरह ही सीबीडीसी भी होगा। लेकिन इसे नोट की तरह आप अपनी जेब में नहीं रख सकेंगे। जिस प्रकार से आप 100 रुपये का, 200 रुपये का या 500 रुपये का नोट है वो जेब में रख सकते हैं, वो नहीं रख सकेंगे। उस तरह से ये नहीं होगी। ये डिजिटल फॉर्म में आपके पास करेंसी होगी। वो नोट आप जेब में रख सकते हैं, लेकिन ये आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये करेंसी की तरह कार्य करेगा। साथ ही सीबीडीसी को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। ये नोट के रूप में भी बदली जा सकती है और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई देगी। आरबीआई की रिपोर्ट में पहले बताया गया है कि सीबीडीसी से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। अब ये ध्यान ये रखना है कि ये क्रिप्टो जो करेंसी है उसके जैसी करेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि ये भारत के रिजर्व बैंक द्वारा सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा और इसे आरबीआई जारी करेगा। इसलिए इसमें जोखिम नहीं है, क्योंकि सरकार का इस पर नियंत्रण रहेगा और इसे हम देश में आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से अलग होगी। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों में मान्यता नहीं मिली है। बिटकॉइन जो करेंसी है वो उसको सभी देशों में मान्यता नहीं मिली है, इसलिए उसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं और वो एक प्राइवेट करेंसी है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी भी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत होता है। जबकि हमारी जो डिजिटल रुपया करेंसी होगी उसमें सरकार का नियंत्रण होगा। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है, साथ ही इनका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं है।
पीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का सरकार का जो लक्ष्य है वो आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी मुहैया कराने का है, ताकि सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण ये करेंसी होने वाली है। सरकार की बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा बिटकॉइन और इतर जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। आरबीआई कई मौकों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि बिटकॉइन इथर जैसे क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और टैक्स चोरी जैसे खतरे भी बने रहते हैं। मान लीजिए ये किस प्रकार से काम करेगी, इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय सीबीडीसी से लेन देन करते हैं, तो इसमें कैश को हैंड ओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाती है। इसमें पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में और बहुत कम समय में होगा। इससे भारतीय आयातक बिना किसी बिचौलिए के अमेरिकी जो निर्यातक है उनको रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान भी कर सकेंगे। और इसको आरबीआई ने घोषणा कर दी है, लेकिन इसको जारी करने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि ये अब तक नहीं हो सकेगा जब तक संसद में क्रिप्टो कानून पारित नहीं हो जाता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को भौतिक रूप से अध्ययन करते समय ध्यान रखा गया है कि इसमें परिणाम स्वरूप सिक्का अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA फेमा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता होगी, तभी ये कार्य किया जा सकेगा। इसके लिए रिजर्व बैंक को अपनी तैयारी करनी होगी, और अगर ये जारी हो जाता है तो आम आदमी के लिए और जो व्यापार करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत आसानी से ये मुद्रा कार्य करेगी, क्योंकि इसमें सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, इश्यू हैं, उन पर रोक लगेगी और बहुत ही सरल और आसानी से हम इसमें इसका यूज कर सकेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो पोस्ट किया जाए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।